भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल की फिक्र तो करते हैं, लेकिन अपने दांतों और अपने गम्स की हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाते। यानी ओरल हेल्थ को हम अक्सर अपनी ओवरऑल हेल्थ का हिस्सा नहीं बना पाते और इसका नतीजा होता है टूथ सेंसिटिविटी, डेंटल कैविटीज और गम डिजीजेस की परेशानी का बढ़ जाना। इसलिए आज वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के मौके पर TV9 नेटवर्क और सेंसोडाइन लेकर आए हैं ओरल हेल्थ समिट, जिसमें जुड़ रहे हैं देश भर के जाने माने डेंटिस्ट, इंडस्ट्री और ओरल हेल्थ एक्सपर्ट्स। जानेंगे कि अपनी हेल्थ के साथ साथ कैसे हम अपनी ओरल हेल्थ का भी ख्याल रख सकते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आजकल हम सभी के बीच अपनी हेल्थ को लेकर संजीदगी तो नजर आती है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि जब बात ओरल हेल्थ की आती है, उसका किस तरीके से ओवर हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है, ये अभी भी समझना जरूरी है। इसीलिए तो वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के खास मौके पर सेंसोडाइन और TV9 नेटवर्क लेकर आए हैं ओरल हेल्थ समिट। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ जीवन की अहमियत तो हम सभी जानते हैं। स्मार्ट वॉच पर डेली स्टेप्स ट्रैक करना, सुबह सवेरे मॉर्निंग वॉक पर जाना, अपनी हेल्थ के लिए हम रोजाना कितना कुछ करते हैं। लेकिन स्वस्थ जीवन का एक और मजबूत आधार ओरल हेल्थ, यानी दांत और मसूड़ों की हेल्थ को हम अक्सर इग्नोर कर जाते हैं। WHO के मुताबिक दुनिया भर में करीब 350 करोड़ लोग ओरल डिजीजेस से प्रभावित हैं। ये डायबिटीज और कैंसर जैसी दूसरी बीमारियों से पीड़ित लोगों की संख्या से भी ज्यादा है। इंडिया में अब कैविटी, टूथ सेंसिटिविटी और मसूड़ों से जुड़ी समस्या बहुत आम हो गई है। इसलिए इस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के मौके पर सेंसोडाइन और TV9 नेटवर्क लेकर आए हैं ओरल हेल्थ समिट, जिसमें हिस्सा ले रहे हैं देश भर के जाने माने डेंटिस्ट, इंडस्ट्री और ओरल हेल्थ एक्सपर्ट्स। ओरल हेल्थ समिट के जरिए हमारी कोशिश है लोगों को जागरूक करने की, जिससे हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल के साथ साथ अपने ओरल हेल्थ का भी बेहतर ख्याल रख सकें। अब मैं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर एडिशनल DG एल स्वास्थी चरण को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। 20th of March as the World Oral Health Day, and the Ministry of Health is also gearing up with a lot of activities, which is not just one day. We'll also be asking the state governments to celebrate it with numerous events, and we are having an exciting event in the next month. My appeal to all the dentists here today is, please don't concentrate only on the hardware of the oral cavity. Kindly also concentrate the software. Look around in the oral cavity, and you are the first person to see the stains of tobacco in any patient. So whenever you are performing any procedure in any of the patients, if you see the stains of tobacco, kindly tell them about the quitline. Kindly tell them that it's going to be harmful. We want your life cool, and we want all of us smiling together for a better oral health in this country. With this, I thank you once again for inviting me here. और अब वक्त है हमारे सबसे पहले पैनल का। डॉक्टर महेश वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर महेश, किस तरह से आप देखते हैं, आमतौर पर जब तक दांतों में सेंसिटिविटी ना हो जाए, ओरल हेल्थ के प्रति सेंसिटिव कोई होता नहीं है। The best part of oral health is कि ये बड़ी प्रिवेंटेबल है, essentially प्रिवेंटेबल। आप इसको सीरियस बनने से बचा सकते हैं। आपका जो टैग लाइन है, बी सेंसिटिव टू ओरल हेल्थ, आई थिंक इट इज टाइम दैट वी बी सीरियस टू ओरल हेल्थ। डॉक्टर कोहली, इस पूरे सफर में जहाँ 35 साल से ज्यादा का आपका अनुभव है, आपको लगता है कि लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो गया? अगर आप 4 दशक पीछे जाएं तो वो ऐसा टाइम था, वो इंटरनेट गूगल्स का टाइम नहीं था। आज के समय में क्या है कि पेशेंट जब आपके पास आता है तो पूरी मार्केट स्टडी करके आता है। वो डिजीज़ के बारे में भी जानता है, वो ट्रीटमेंट के बारे में भी जानता है, और वो प्राइस के बारे में भी जानता है, विच इज़ ए गुड थिंग। नाउ यू आर आंसरेबल, यू कैनॉट टेक इट ग्रांटेड कि जो आप करेंगे वो ठीक है। यू आर क्वेश्चनड, देयर लॉट ऑफ मेडिको लीगल केसेस। So one way is very good. You have to be prepared. You have to be updated. You cannot have कि जो प्रैक्टिस आप 40 साल पहले करते थे उन्हीं चीज़ों से आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए अपने आप को आधुनिक बनाना पड़ेगा, अपने आप को तरक्की करनी पड़ेगी, तभी आप आज के समय में समय के साथ चल सकते हैं।
थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम ओरल हेल्थ समिट में आगे बढ़े उससे पहले आइए आपको ओरल हेल्थ से जुड़ा एक सर्वे दिखाते हैं। दुनिया भर में करीब 350 करोड़ लोग ओरल हेल्थ की समस्या से प्रभावित हैं। भारत में भी बड़ी तादाद में लोग ओरल हेल्थ की समस्या का सामना कर रहे हैं। इसलिए WHO ने ओरल हेल्थ इंप्रूवमेंट को अपनी प्रायोरिटी में शामिल किया है। ओरल हेल्थ के सुधार के लिए सबसे जरूरी है लोगों को एजुकेट करना, ताकि वो अपनी ओरल केयर समस्याओं को एक्सेप्ट करें और डेंटिस्ट से कंसल्ट करें। इंडिया की ओरल हेल्थ के बारे में जानने के लिए इंडियन डेंटल एसोसिएशन ने FDI के साथ मिलकर एक सर्वे किया, जिसको हैलियन इंडिया ने भी सपोर्ट किया। इस सर्वे से अब हमें पता चला है कि देश में लोगों को किस तरह की ओरल समस्याएं हैं। इस सर्वे से मिली ये इंफॉर्मेशन हमें ओरल केयर पॉलिसी और एजुकेशनल मटेरियल बनाने के साथ ही ओरल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाने में भी मदद करेगा। इस सर्वे में IDA का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए हमारे बीच अगले पैनल डिस्कशन में, जिसका नाम हमने रखा है ओरल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी। मैं सबसे पहले डॉक्टर अशोक आपका स्वागत करती हूं और आपसे सबसे पहले ये समझना चाहती हूं ओवरऑल हेल्थ सिचुएशन के बारे में। ये जो नेशनल ओरल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी है, जी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कंट्री के प्रिवेलेंस ऑफ डेंटल डिसीजेस बताने के लिए। बिल्कुल सही कह कितना रहे हैं सर, परसेंटेज जी। लोगों में डेंटल डिसीजेस है जी। और वो डेंटल डिसीजेस हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन से एरिया में क्या डिसीजेस है और वो डिसीजेस क्यों हुए हैं, इसका स्टडी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत और इंपॉर्टेंट है इसके सर, लिए लेकिन मुझे लगता है हमने आगे डॉक्टर शरद आप अगर हमें ज्वाइन करें, क्योंकि आप चेयरमैन है नेशनल ओरल हेल्थ फोरम IDA के, आपको क्या लगता है किस लिहाज से ये पूरा रोल IDA प्ले करता है? The most important role which the IDA is playing is in advocacy towards the government, the bureaucrats, the politician, everything. Next, it is playing towards the professionals, the doctors, and towards the patients or the community. डॉक्टर राजीव, किस तरीके के रेलेवेंस इंपॉर्टेंस हो जाती है जब इस तरीके के फैक्ट्स और फाइंडिंग्स सामने आती हैं? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस लेवल बढ़ाया जाए पब्लिक का, ताकि उनको मालूम हो कि इन आंकड़ों से जो हमें मालूम पड़ रहा है कि डिजीजेस होती हैं, तो वो जनता तक भी पहुंचनी ज़रूरी है। राइट सर, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब फायरसाइड चैट होने वाली है और इसके लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी मिस्टर नवनीत सलूजा को, GM इंडिया सब कॉन्टिनेंट एट हेलियन। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस स्टेज में आप लोग कैसे पहुंचे, कैसे ये मुमकिन हो पाया कि अगर किसी को टूथ सेंसिटिविटी है तो उसके जहन में जो पहला नाम आए वो सेंसोडाइन हो? देखिए, जब कोई भी ब्रांड एक पर्पस से शुरू होता है, एक कारण, और वो कारण है कि मैं इसलिए पैदा हुआ हूं कि मुझे इन लोगों को मदद करनी है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो किसी भी सक्सेसफुल ब्रांड को आप अगर देखेंगे तो वो ह्यूमैनिटी की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही वो उद्देश्य से अगर लेता है तो वो ज़्यादा बड़ा होता है यार। तो आई थिंक हमारा उद्देश्य बड़ा सिंपल था। जब हमने देखा, और ये हमने पूरी दुनिया भर से ये हमारी जर्नी शुरू हुई, कि देखा कि इतने लोग सेंसिटिविटी से सफ़र करते हैं, तो हमने कहा कि क्या हम कुछ कर सकते हैं इसके लिए। और जब साइंस के थ्रू हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बना पाए जिससे हमें मालूम चला कि हम रियलिटी में लोगों की सेंसिटिविटी को सॉल्व कर सकते हैं, तो हमने कहा ये हमारा उद्देश्य बन जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों में लेके जा पाए। तो 12 साल पहले हमारी ये जर्नी शुरू हुई, राइट। और हमने धीरे धीरे एजुकेट करना शुरू किया कंज्यूमर को कि ये कैसे उनकी लाइफ में अंतर लेके आ सकता है। बिल्कुल, ये बड़ी खूबसूरत कहानी आपने सुनाई सेंसोडाइन की, और ख़ास तौर पर वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे को लेकर सेंसोडाइन इंडिया की भी कुछ खास प्लानिंग है क्या? तो सबसे बड़ी प्लानिंग तो यही है कि इसकी अवेयरनेस कैसे करें, राइट। क्योंकि ओरल हेल्थ केयर, देखो हार्ट हेल्थ पे कितनी सारी बातें हुई हैं, राइट। आजकल सबको मालूम है कि हार्ट हेल्थ मेरे को अपने दिल का ख्याल रखना है, मुझे अपनी डायबिटीज़ का ख्याल रखना है। बहुत ही लोग कम कहते हैं कि मुझे अपने दांतों और मसूड़ों का ख्याल रखना है। तो हम 1 लाख से ज़्यादा डेंटल चेकअप कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस वीक, और ये एक स्टार्ट है, राइट। ये बिकॉज हर चीज़ का एक अगर आप उसको स्टार्ट करेंगे तो आगे जाके
और भी मोमेंटम पिकअप करता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये 1 लाख डेंटिस्ट डेंटल चेकअप्स विल मेक ए स्मॉल इनिशिएशन, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डेंटल केयर के बारे में एजुकेट कर सकें। हमने आपके साथ पार्टनरशिप की, TV9 के साथ, हमारे और भी कुछ मीडिया चैनल्स हैं जिनके साथ हम बात कर रहे हैं, ताकि हम कंज्यूमर को अवेयर कर पाए कि आप अपने दांतों का और अपने मुंह का ख्याल रखिए। डेंटिस्ट्री दुनिया भर में एक डिमांडिंग करियर ऑप्शन है, लेकिन इंडिया में डेंटिस्ट्री कितने लोगों की फर्स्ट करियर चॉइस है? इस क्षेत्र में क्या हैं कॉमन ओरल हेल्थ इश्यूज? जानेंगे ऐसे और बहुत से पहलुओं के बारे में हमारे इस पैनल डिस्कशन में। डॉक्टर ऋतु, सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूँगी। कितना ज़रूरी हो चुका है आज के इस वक्त में ओरल हेल्थ के हर पहलू को समझना? हर डिज़ीज़ या हर स्पेशलिटी का हर चैलेंज होता है, उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि एक इनोवेशन के साथ आती हैं, पेशेंट के साथ आती हैं। तो हमारे लिए पेशेंट ही हमें नई चीज़ें की ओर ले जाता है, जो कि एक डिज़ीज़ बेस्ड होगी, बट हमारा हर पेशेंट को ट्रीट करना एथिकली करेक्ट है या नहीं, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है हम उसको बताएं कि ये आपके लिए सही है और ये आपके लिए रॉन्ग है। डॉक्टर गौतम, मैं चाहूँगी आप इस पर मुझे ज्वाइन करें। आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं तो आपको लगता है कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में अवेयरनेस अभी भी होनी चाहिए? नहीं, अवेयरनेस तो सबसे पहला फैक्टर है। अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस मेन चीज़ अवेयरनेस ही है। डॉक्टर सुनीता, मैं चाहूँगी आप इस पर ज्वाइन करें और ये हमें समझाएं कि आज अगर हम इंडिया में ओरल हेल्थ की बात करते हैं तो कंपेयर टू ओवरऑल सिनेरियो इन द वर्ल्ड, क्या उस लेवल पर इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, उस लेवल पर अवेयरनेस है? 2021 WHO का रिपोर्ट है जहाँ पे इंडिया में कितना पर कैपिटा हम लोग स्पेंड करते हैं डेंटल के लिए। एंड आई वाज शॉक्ड टू रीड अबाउट इट कि सिर्फ $64 मिलियन इंडिया में जो स्पेंड हुआ जाता है डेंटल केयर के लिए, विज़ टू यूनाइटेड स्टेट्स विच इज़ $168 बिलियन। इन फैक्ट्स और फाइंडिंग्स के बीच आपको नहीं लगता कि डॉक्टर बेला एक बड़ा माध्यम बन जाता है लोगों के बीच अवेयरनेस जाने का, क्योंकि रीच होना बहुत ज़रूरी है? हम लोग ग्राउंड लेवल पे देखते हैं रोज़ चीज़ें क्या हो रही हैं, और हम बच्चों का देखें, मेरा फोकस वहीं है क्योंकि वहीं पे हम प्रिवेंशन करें तो काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। मुझे लगता है इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार चन्ना है। सर, आपकी रिसर्च, आपके अनुभव के मुताबिक आपको क्या लगता है कि किस तरीके का इम्पैक्ट ओरल हेल्थ का हमारी ओवरऑल हेल्थ पर पड़ रहा है? I think 95% population have no idea how to do a brush. अगर आप एग्जैक्ट ब्रशिंग करते हैं आफ्टर एवरी मील और दिन में 2 बार भी कर लेते हैं, द बेसिक एम इज टू रिमूव योर प्लैक. सो दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, whether the media or on a TV, that preventive thing should be demonstrated to everyone that this is the right way to do a brushing. ओरल हेल्थ के लिए किस तरह के हेल्थ के प्रिवेंशंस की ज़रूरत है, कैसे इसे बेहतर बनाया जा सकता है, कुछ खास विषयों पर आगे होगी बातचीत हमारे नेक्स्ट पैनल डिस्कशन में। डॉक्टर अमृता गोगिया, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। ओरल हेल्थ को लेकर भी हम क्या उतने सेंसिटिव हुए हैं, या जितना होने की ज़रूरत है वो अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे? हाँ, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज आया है, नॉट जस्ट आफ्टर कोविड बट आई थिंक ओवर द टाइम एक बहुत ही अवेयरनेस आ गई है अबाउट ओरल हाइजीन, और कोविड ने खास करके हमें ज़रूर सिखाया है कि हमारी लाइफ कितनी शॉर्ट है और हमें अपनी सेहत का कितना ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर वीरमानी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, दिन में 2 बार टूथब्रश करना ज़रूरी, इसे एक बड़ा सलूशन बताया गया, क्या इतना ही काफ़ी है या इसका आगे भी कुछ करना है? पेशेंट जो लोगों के प्रॉब्लम है वो हमारे पास नहीं आते, चाहे डर से नहीं आए, चाहे अपनी ईगो प्रॉब्लम से नहीं आए कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होगा। सो जो काम अगर हम शुरू में आइडेंटिफाई कर लें और वो हमारे लिए सिर्फ आधे घंटे का काम होता है, वही काम जो है बाद में बढ़ के वही प्रोसीजर एक उस दांत को ठीक करने के लिए 3-3 घंटे लग जाते हैं। प्रिवेंटिव बेटर रहेगा देन द क्यूरेटिव। डॉक्टर सीमा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी बात हुई थोड़ी देर पहले कि डेंटिस्ट की चेयर से ये जो डर लगता है,
ये फियर फैक्टर जो है, इससे क्या आपको लगता है कि एड्रेस करने की ज़रूरत है? देखिए, कई चीज़ें होती हैं, एक अननोन होता है। जब हमें पता नहीं होता उस प्रोसीजर के बारे में, तो हमें ऐसे लगता है कि बहुत पता नहीं क्या करने वाला है कोई। बट जब हम उसको सिस्टमैटिकली हैंडल करते हैं और हर स्टेप को अगर हम प्रॉपरली पेशेंट को गाइड करें, तो उसके बाद आपकी जो विजिट्स हैं, जो पेशेंट आपके पास आता है, वो एक लेवल तक आ जाता है कि आप उसको कोई भी प्रोसीजर में कंफर्टेबली कैरी ऑन कर पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। डॉक्टर अनुपम भार्गव भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अनुपम, मुझे लगता है कि डायबिटीज़ के मरीज़ों को भी हमें इस समिट में एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है। डायबिटिक पेशेंट आता है दांतों के इलाज के लिए, तो डायबिटीज़ का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो होता है वो मसूड़ों पे होता है। बल्कि यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे पहले भी बताया गया कि जो माउथ है वो मिरर है, तो बहुत सारे पेशेंट्स की उनका ब्लड शुगर हाई है, ये उनके मसूड़े देख करके डेंटिस्ट ने ही बताया कि ऐसा कुछ लग रहा है, आप जाकर के अपना ब्लड शुगर चेक कराइए। सिम्टम्स की शुरुआती पहचान बेहतर इलाज की संभावना को बढ़ा देता है। सही कह रही हूँ ना सर? बिल्कुल मैं। और इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी ओरल केयर प्रॉब्लम्स को कभी भी इग्नोर ना करें, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करना शुरू कर दें और डेंटिस्ट से विजिट को भी नॉर्मलाइज करना शुरू कर दें। बिल्कुल। और ओरल हेल्थ समिट ये सिर्फ एक पहल ही नहीं, बल्कि एक जरिया बन रहा है लोगों को ओरल हेल्थ के प्रति जागरूक करने का। तो चलिए हम सब मिलकर कहें, बी सेंसिटिव टू ओरल हेल्थ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, इस खास मौके को बेहद खास बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।